बहुत समय पहले जब अधर्म और पाप चारों ओर फैल गया था। ठीक है, आप चाहते हैं कि मैं माँ काली की अजब अद्भुत कथा अच्छे से लिखूं। तो आइए एक नई भक्ति से भरी और रहस्यमयी कथा सुनिए। बहुत पुराना समय था। एक छोटा सा गांव था जहां लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन बार बार आपदाएं आती थीं। कभी अकाल, कभी बीमारी, कभी डाकुओं का आतंक। लोग समझ नहीं पाते थे कि यह सब क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हमारी रक्षा केवल माँ काली ही कर सकती हैं। गांव के पास एक घना वन था, जिसके भीतर एक प्राचीन टूटा फूटा मंदिर था। कहते थे कि उस मंदिर में माँ काली स्वयं प्रकट होती थीं, लेकिन वर्षों से वहां कोई पूजा न हुई थी। भय और अंधविश्वास के कारण लोग उस ओर जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक छोटी बच्ची, जिसका नाम किरण था, बीमार पड़ गई। उसके माता पिता रोते हुए जंगल के उस पुराने मंदिर में पहुंचे और मां काली से प्रार्थना करने लगे। हे जगदम्बे, हमारी बच्ची को बचा लो। हम सदा आपका मंदिर सजाएंगे। रात्रि में अद्भुत घटना हुई। मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे, घंटियां बजने लगीं और वहां एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। मां काली प्रकट होकर बोली, डरो मत मेरे बच्चों, जब तक तुम सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलोगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुबह होते ही वह बच्ची स्वस्थ हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन से पूरे गांव ने मां काली का मंदिर पुनः स्थापित किया और भक्ति से पूजा करने लगे। धीरे धीरे गांव से बीमारियां, अकाल और भय समाप्त हो गया। लोग समृद्ध होने लगे। मां काली की यह अजब कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से मां को पुकारता है, तो वे किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करती हैं। वे केवल संहारक ही नहीं, बल्कि करुणा और मातृत्व की मूर्ति भी हैं। इसलिए भक्त आज भी विश्वास करते हैं कि मां, देवता और साधु संत अत्यंत भयभीत हो उठे। दुष्ट असुर अपनी शक्ति और अहंकार से प्रजा का नाश करने लगे। वेदों का पालन समाप्त हो रहा था, मंदिर वीरान हो रहे थे और धर्म मार्ग पर चलने वालों को असुर सताने लगे। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और विनती करने लगे, हे प्रभु, अब तो हमें रक्षा के लिए आपकी कृपा चाहिए। हमसे इन राक्षसों का नाश संभव नहीं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती ने यह संकल्प लिया कि अब वे स्वयं ही दुष्टों का नाश करेंगी। तभी उनके दिव्य शरीर से अग्नि के समान प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने काली रूप धारण किया। उनका वर्ण घनश्याम, जैसे घने बादलों की रात, परंतु आंखों में अग्नि की ज्वाला, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में शस्त्र और जिह्वा पर प्रचंड शक्ति का तेज। मां काली युद्ध भूमि में उतरी। उनके गर्जन से असुर कांप उठे। मां ने अपने त्रिशूल, तलवार और खड्ग से हजारों राक्षसों का संहार किया। रक्त की नदियां बहने लगी, किंतु मां का क्रोध थमा नहीं। वे रणभूमि में नृत्य करने लगीं और प्रत्येक कदम से पृथ्वी हिलने लगी। जब दैत्यराज चंड और मुंड आगे बढ़े, मां काली ने उन्हें भी मार डाला। उनकी गर्दनें पकड़कर मां ने देवताओं के सामने डाल दी और कहा, देखो, अन्याय और अधर्म का यही अंत है। तभी मां को चामुंडा नाम प्राप्त हुआ। लेकिन युद्ध के बाद भी मां का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। उनका तांडव भयंकर होता गया। देवता भयभीत हो उठे कि कहीं यह प्रचंड शक्ति स्वयं सृष्टि का नाश न कर दे। तब भगवान शिव ने सोचा कि केवल वे ही मां को शांत कर सकते हैं। वे रणभूमि में आकर मां काली के चरणों में लेट गए। मां जब तांडव करती हुई शिव के ऊपर पहुंची, तो अचानक उनका पैर भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। क्षण भर में मां को होश आया। उन्हें खेद हुआ कि उन्होंने अपने ही आराध्य पति को पैरों से स्पर्श कर दिया। मां ने तुरंत अपनी जिह्वा बाहर निकालकर लज्जा प्रकट की और अपने क्रोध, ठीक है, मैं आपके लिए 310 शब्दों के आसपास मां काली की सुंदर कथा लिखता हूँ।
बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब देवता और ऋषिमुनि असहाय हो गए। चंड और मुंड नामक दो असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी उनका सामना न कर सका। भयभीत देवगण भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। सभी ने एकमत होकर मां आद्या शक्ति की स्तुति की। स्तुति सुनते ही मां पार्वती के शरीर से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने घोर अंधकार के समान रूप धारण किया। वही काली माता थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला, हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र और उनकी दाहक दृष्टि से असुर कांप उठे। मां काली रणभूमि में पहुंची और अपने प्रचंड रूप से चंड और मुंड का संहार कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें चामुंडा नाम दिया, किंतु उनके भीतर का क्रोध शांत न हुआ। वे राक्षसों का नाश करती हुई तांडव नृत्य करने लगी। पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं थर्रा उठीं। देवता चिंतित हो गए कि मां का यह तांडव कहीं सृष्टि का विनाश न कर दे। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए और मां काली के चरणों में ले। बहुत समय पहले जब असुरों का आतंक बढ़ गया था, तब देवता और ऋषिमुनि असहाय हो गए। चंड और मुंड नामक दो असुरों ने तीनों लोकों में उत्पात मचाया। उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि कोई भी उनका सामना न कर सका। भयभीत देवगण भगवान शिव और विष्णु के पास पहुंचे। सभी ने एकमत होकर मां आद्या शक्ति की स्तुति की। स्तुति सुनते ही मां पार्वती के शरीर से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। उस शक्ति ने घोर अंधकार के समान रूप धारण किया। वही काली माता थीं। उनके गले में नरमुंडों की माला, हाथों में भयंकर अस्त्र शस्त्र और उनकी दाहक दृष्टि से असुर कांप उठे। मां काली रणभूमि में पहुंची और अपने प्रचंड रूप से चंड और मुंड का संहार कर दिया। देवताओं ने प्रसन्न होकर उन्हें चामुंडा नाम दिया, किंतु उनके भीतर का क्रोध शांत न हुआ। वे राक्षसों का नाश करती हुई तांडव नृत्य करने लगी। पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं थर्रा उठीं। देवता चिंतित हो गए कि मां का यह तांडव कहीं सृष्टि का विनाश न कर दे। तब भगवान शिव स्वयं रणभूमि में आए और मां काली के चरणों में ले। समय समय पर जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है और देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब शक्ति स्वरूपा मां काली प्रकट होती हैं। वे केवल संहारिणी ही नहीं, बल्कि करुणामयी माता भी हैं। और जब वे अपने अर्धांग भगवान शंकर के साथ हों, तो यह शक्ति और शिव का अद्वितीय संगम हो जाता है। आज की कथा ऐसी ही है, जब मां काली और भगवान शंकर ने मिलकर तीनों लोकों को राक्षसों से मुक्त किया और भक्तों को धर्म का संदेश दिया। देवताओं की पुकार। त्रेतायुग का समय था। उस समय शुंभ और निशुंभ नामक दो असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने इंद्रलोक से देवताओं को भगा दिया। अग्नि, वायु, सूर्य सभी देवता निराश होकर हिमालय पर आए। सभी ने मिलकर पुकारा, हे शिव शक्ति, हम सब पर कृपा करो। केवल आपकी शक्ति ही हमें बचा सकती है। मां काली का प्राकट्य। देवताओं की पुकार सुनकर पार्वती जी का मुखमंडल दिव्य तेज से चमक उठा। उस तेज से एक प्रचंड रूप प्रकट हुआ। वह थी मां काली। घनश्याम वर्ण, रक्ताभ जिह्वा, हाथों में खड्ग और त्रिशूल, गले में नरमुंडों की माला। मां काली गरजकर बोली, अधर्म का अंत अब निश्चित है। मैं स्वयं रणभूमि में उतरूंगी। युद्धभूमि का आह्वान। जब असुरों ने सुना कि काली नामक शक्ति युद्ध के लिए आ रही हैं, तो वे हंसने लगे। शुंभ बोला, यह एक स्त्री हमें हराएगी, चलो देखते हैं। किंतु जैसे ही मां काली रणभूमि में पहुंची, उनकी दहाड़ से आकाश गूंज उठा। हजारों असुर एक ही क्षण में नष्ट हो गए। देवताओं ने स्तुति की, जय हो काली माता।
आप ही हमारी रक्षक हैं। शिव और शक्ति का संगम। मां काली युद्ध करती रहीं, परंतु उनके भीतर का क्रोध इतना प्रबल था कि वे असुरों का नाश करने के बाद भी शांत नहीं हुई। वे तांडव करने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, दिशाएं थर्राने लगी। देवताओं को भय हुआ कि कहीं यह तांडव समस्त सृष्टि का अंत न कर दे। तभी देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभो, केवल आप ही मां को शांत कर सकते हैं। भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले, यह मेरी शक्ति का रूप है, इन्हें केवल प्रेम ही थाम सकता है। वे रणभूमि में गए और मां काली के चरणों में लेट गए। मां जब तांडव करती हुई आगे बढ़ी तो उनका चरण अनजाने में भगवान शिव की छाती पर पड़ गया। क्षण भर में मां को होश आया। वे लज्जित होकर बोली, प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे क्रोध ने सीमा लांघ दी थी। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक कहा, काली, तुम्हारा क्रोध धर्म की रक्षा के लिए है, पर स्मरण रखो, शक्ति तभी पूर्ण है जब उसमें करुणा हो। भक्त की कथा। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने स्वर्गलोक पुनः प्राप्त किया, किंतु पृथ्वी पर अब भी संकट शेष था। एक छोटा सा गांव बार बार आपदाओं से घिरा रहता था। वहां गोपाल नामक एक भक्त था जो मां काली और भगवान शंकर दोनों की पूजा करता था। एक दिन अकाल पड़ा और गांव में अन्न समाप्त हो गया। गोपाल ने मंदिर में जाकर मां से प्रार्थना की, मां, हे भोलेनाथ, हमारे गांव को बचाइए। रात को उसे स्वप्न में भगवान शंकर और मां काली दोनों प्रकट हुए। उन्होंने कहा, गोपाल, कल प्रातः नदी किनारे जा, वहां तुम्हें उपाय मिलेगा। सुबह गोपाल नदी किनारे गया। वहां उसे एक कलश मिला जिसमें अन्न भरा था। वह अन्न कभी समाप्त नहीं होता। गोपाल ने उसे पूरे गांव में बांटा और सब लोग बच गए। गांव वाले बोले, यह काली माता और शंकर भगवान की कृपा है। प्रेम और शिक्षा। एक बार गांव में एक विधवा अपनी छोटी बच्ची के साथ मंदिर आई। वह रोते हुए बोली, हे मां, मेरे पास आपको चढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे बच्चे को ही आशीर्वाद दे दो। तभी मंदिर के गर्भगृह से प्रकाश निकला। मां काली और भगवान शंकर दोनों प्रकट हुए। उन्होंने उस विधवा की बच्ची के सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरे जीवन में कभी दुख नहीं होगा। और सचमुच वह बच्ची बड़ी होकर पूरे गांव के लिए आशा और सुख का प्रतीक बनी। उपसंहार। मां काली और भगवान शंकर की यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि शक्ति और शिव का संग ही पूर्णता है। करुणा के बिना शक्ति अधूरी है। और जहाँ शिव और शक्ति की उपासना साथ साथ होती है, वहाँ भय, अकाल और संकट कभी टिक नहीं सकते। समझ गया भाई? आपका मतलब है कि जो मैंने माँ काली और भगवान शंकर की कथा सुनाई थी, उसके आगे की कहानी चाहिए, और वह भी लंबी। तो चलिए मैं उसी कथा को आगे बढ़ाता हूँ और एक नया अध्याय जोड़ता हूँ। कथा का अगला भाग, मां काली और शंकर भगवान की लीला। युद्ध के बाद जब शुंभनिशुंभ और रक्तासुर जैसे असुरों का अंत हो गया, तो तीनों लोकों में शांति लौट आई। देवताओं ने अपने स्थान पुनः पा लिए और पृथ्वी पर भी धर्म का प्रकाश फैलने लगा। लेकिन यह सृष्टि है, यहाँ अधर्म बार बार जन्म लेता है। नया संकट, कालनेमी असुर। कुछ वर्षों बाद दक्षिण दिशा में एक असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कालनेमी। वह तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका था कि उसे केवल शिव और शक्ति के संयुक्त रूप से ही हराया जा सकेगा। उसने यह वरदान पाकर तीनों लोकों में उत्पात मचाना शुरू किया।
नगरों को जलाना, ऋषियों की तपस्या भंग करना और निर्दोष प्रजा को सताना उसका काम था। देवता फिर भयभीत हो उठे। वे सभी कैलाश पर्वत पहुंचे और भगवान शंकर व मां काली से प्रार्थना करने लगे। जी, आपने लिखा काली माता मंदिर है जहां आप में शामिल हैं, कहानी है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं काली माता के मंदिर से जुड़ी एक सुंदर कहानी लिखूं। तो आइए मैं आपको एक भावपूर्ण कथा सुनाता हूं। काली माता मंदिर की कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में लोग हमेशा डर और संकट में रहते थे। वहां बार बार बाढ़, अकाल और बीमारियां फैल जाती थीं। गांव वाले सोचते, शायद यहाँ कोई देवी स्थान छिपा है जिसकी पूजा हमसे छूट रही है। चमत्कार की शुरुआत। एक दिन गांव का एक साधारण चरवाहा जंगल में अपनी गाय चराने गया। दोपहर के समय उसे नींद आ गई। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य रूप वाली माता काली ज्योति से घिरी हुई उसके सामने खड़ी है। माँ ने कहा, बेटा मैं काली हूँ, इस जंगल के बीचों बीच मेरा स्थान है, पर यहाँ मंदिर नहीं है, इसलिए लोग संकट में हैं। गांव जाकर कहो कि जहाँ यह पीपल का पेड़ है वहीं मेरा मंदिर बना। चरवाहा डरते डरते गांव लौटा और सबको बताया। पहले तो लोग हंस दिए, लेकिन अगले ही दिन गांव के बुजुर्गों ने देखा कि उस पेड़ के नीचे धरती से अपने आप शिवलिंग और काली माता की प्रतिमा प्रकट हो गई है। मंदिर का निर्माण। गांव वाले एकजुट होकर वहां मंदिर बनाने लगे। जैसे जैसे मंदिर बनता गया, गांव की परेशानियां कम होती गईं। अकाल मिट गया, बीमारियां दूर हो गईं, खेतों में सोना उगने लगा। लोग समझ गए कि यह सब मां काली की कृपा है। भक्तों का अनुभव। एक बार छोटा सा गांव था जहां लोग सरल जीवन जीते थे, लेकिन बार बार आपदाएं आती थीं। कभी अकाल, कभी बीमारी, कभी डाकुओं का आतंक। लोग समझ नहीं पाते थे कि यह सब क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हमारी रक्षा केवल मां काली ही कर सकती हैं। गांव के पास एक घना वन था जिसके भीतर एक प्राचीन टूटा फूटा मंदिर था। कहते थे कि उस मंदिर में मां काली स्वयं प्रकट होती थीं, लेकिन वर्षों से वहां कोई पूजा न हुई थी। भय और अंधविश्वास के कारण लोग उस ओर जाने से डरते थे। एक दिन गांव में एक छोटी बच्ची, जिसका नाम किरण था, बीमार पड़ गई। उसके माता पिता रोते हुए जंगल के उस पुराने मंदिर में पहुंचे और मां काली से प्रार्थना करने लगे, हे जगदम्बे, हमारी बच्ची को बचा लो, हम सदा आपका मंदिर सजाएंगे। रात्रि में अद्भुत घटना हुई। मंदिर में दीपक अपने आप जल उठे, घंटियां बजने लगीं और वहां एक तेजस्वी रूप प्रकट हुआ। मां काली प्रकट होकर बोली, डरो मत मेरे बच्चों, जब तक तुम सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलोगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। सुबह होते ही वह बच्ची स्वस्थ हो गई। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। उस दिन से पूरे गांव ने मां काली का मंदिर पुनः स्थापित किया और भक्ति से पूजा करने लगे। धीरे धीरे गांव से बीमारियां, अकाल और भय समाप्त हो गया। लोग समृद्ध होने लगे। मां काली की यह अजब कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे हृदय से मां को पुकारता है तो वे किसी भी रूप में आकर उसकी रक्षा करती हैं। वे केवल संहारक ही नहीं, बल्कि करुणा और मातृत्व की मूर्ति भी हैं। इसलिए भक्त आज भी विश्वास करते हैं कि मां
देवता और साधु संत अत्यंत भयभीत हो उठे। दुष्ट असुर अपनी शक्ति और अहंकार से प्रजा का नाश करने लगे। वेदों का पालन समाप्त हो रहा था, मंदिर वीरान हो रहे थे और धर्म मार्ग पर चलने वालों को असुर सताने लगे। सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे और विनती करने लगे, हे प्रभु, अब तो हमें रक्षा के लिए आपकी कृपा चाहिए। हमसे इन राक्षसों का नाश संभव नहीं। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ पार्वती ने यह संकल्प लिया कि अब वे स्वयं ही दुष्टों का नाश करेंगी। तभी उनके दिव्य शरीर से अग्नि के समान प्रचंड ऊर्जा प्रकट हुई, जिसने काली रूप धारण किया। उनका वर्ण घनश्याम, जैसे घने बादलों की रात, परंतु आँखों में अग्नि की ज्वाला, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में शस्त्र और जिह्वा पर प्रचंड शक्ति का तेज। माँ काली युद्ध भूमि में उतरी। उनके गर्जन से असुर कांप उठे। माँ ने अपने